कभी आपको लगा है कि जिंदगी में आप और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ तो है जो आपको रोक लेता है। कभी किसी ने आपको साधारण, एवरेज या नॉर्मल कहा हो और आपने भी मान लिया हो कि शायद यही आपकी हकीकत है। पर अगर मैं कहूं कि कोई भी इंसान सिर्फ एवरेज नहीं होता, हर किसी के अंदर एक छिपी हुई ताकत होती है, एक हिडन पोटेंशियल जो बस सही वक्त, सही दिशा और सही सोच का इंतजार करता है। एडम ग्रांट अपनी किताब हिडन पोटेंशियल में यही कहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। हम सोचते हैं कि सफलता सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास टैलेंट है, लेकिन सच्चाई यह है, असली फर्क टैलेंट नहीं बल्कि ग्रोथ की सोच लाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान बदल सकता है अगर वो सीखने की इच्छा रखता है। ग्रांट कहते हैं, काबिलियत जन्मजात नहीं होती, वो हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। राज स्कूल में हमेशा औसत नंबर लाता था। टीचर कहते, तुम बस एवरेज हो, ज्यादा उम्मीद मत रखना। दोस्त भी हंसते, कहते, भाई तू पढ़ाई में नहीं, किसी और काम में लग जा। लेकिन राज ने एक दिन खुद से एक वादा किया, अगर मैं हर दिन बस 1 घंटा और मेहनत करूं तो क्या बदलेगा। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, पर कुछ महीनों बाद उसकी रफ्तार, उसकी समझ, उसका आत्मविश्वास सब बढ़ने लगा। 1 साल बाद वही राज टॉप 3 में था। लोग बोले वो तो होशियार था, लेकिन किसी ने वो रातें नहीं देखी जब वो थककर भी दोबारा किताब उठाता था। राज ने साबित किया, एवरेज सिर्फ एक लेबल है, सच्चाई नहीं। एडम ग्रांट कहते हैं, हम सब अपने दिमाग को बढ़ा सकते हैं, बस हमें अपने आप को यह विश्वास दिलाना होता है कि मैं बदल सकता हूं। क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि आप सीख सकते हैं, तभी असली सीख शुरू होती है। अक्सर हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, कभी किसी दोस्त की सफलता देखकर सोचते हैं, काश मैं भी ऐसा होता। पर ग्रांट कहते हैं, कंपैरिजन आपके ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। आपका आज किसी और का कल नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर बन जाए तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, एक गणितीय सच्चाई है। इस किताब का पहला सबक यही है, आपका हिडन पोटेंशियल बाहर तभी आएगा जब आप अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखेंगे। हर इंसान के अंदर वो चिंगारी है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे ढूंढ लेते हैं और बाकी जिंदगी उस चिंगारी को दबाकर जीते हैं। एडम ग्रांट कहते हैं, पोटेंशियल वो नहीं जो आप आज हैं, वो है जो आप कल बन सकते हैं। इसलिए खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता से जी रहा हूं या बस दूसरों के लेबल में खो गया हूं। आज रात जब आप अकेले हों तो खुद से एक बात जरूर पूछिए, क्या मैं अपनी सीमाओं को खुद तय कर रहा हूं या दूसरों के कहने पर मान ली है। अगर जवाब तो यही वो वक्त है जब आपको अपने हिडन पोटेंशियल को जगाना है। क्योंकि याद रखिए, आपका हिडन पोटेंशियल आपके अंदर सोया हुआ है और उसे जगाने का वक्त अब आ गया है कि आखिर क्यों मेहनत हमेशा टैलेंट को हरा देती है और कैसे आप एवरेज लेबल से निकलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं। यानी असली जीत कौन करता है, काबिल लोग या मेहनती लोग। कभी आपने गौर किया है, जब भी हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं, वो तो नेचुरली टैलेंटेड है, जैसे उसकी सफलता सिर्फ उसकी किस्मत या किसी जन्मजात गिफ्ट का नतीजा हो। लेकिन एडम ग्रांट कहते हैं, टैलेंट बस एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। असल सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई भी इंसान सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं जीतता। टैलेंट शुरुआत में लोगों का ध्यान खींचता है, लेकिन मेहनत ही वो चीज है जो आपको अंत तक टिकाए रखती है। ग्रांट इस बात पर जोर देते हैं कि समाज में टैलेंट को बहुत जल्दी पहचान लिया जाता है, पर मेहनत को कोई नहीं देखता, क्योंकि टैलेंट दिखता है और मेहनत छिपी होती है। वो देर रात तक जलती लाइट, वो सुबह जल्दी उठने की आदत, वो असफल होने के बाद भी दोबारा कोशिश करने का साहस, यही वो अदृश्य चीजें हैं जो असली विजेता बनाती है। आर्य, वो हमेशा क्लास में पीछे रहती थी, गणित में कमजोर, खेल में भी साधारण। लोग कहते थे, ये तो औसत है, कुछ खास नहीं कर पाएगी।
लेकिन आर्या ने एक दिन ठान लिया कि वो अपने लिए नहीं बल्कि उस आवाज को चुप कराने के लिए मेहनत करेगी जो हर दिन उसके कानों में कहती थी, तुम नहीं कर सकती। वो हर दिन सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा देती थी। कभी खुद को सुधारती, कभी असफल होकर रोती, लेकिन रुकती नहीं थी। 3 साल बाद वही आर्या नेशनल लेवल कोडिंग प्रतियोगिता जीत गई। वो अब खबरों में थी। लोग बोले वो तो जीनियस थी, पर किसी ने वो दिन नहीं देखे जब उसने अपने डर को जीतने की प्रैक्टिस की थी। एडम ग्रांट कहते हैं, लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखेंगे, बस तुम्हारे नतीजे देखकर तुम्हें लकी कह देंगे। लेकिन लकी वो नहीं होता जो किस्मत से जीतता है, बल्कि वो जो हारने के बाद भी मैदान में टिका रहता है। इस किताब का दूसरा रहस्य है, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। धीरे चलना बुरा नहीं है, रुक जाना बुरा है। हर छोटा कदम, चाहे कितना भी छोटा हो, आपको अपने हिडन पोटेंशियल के और करीब ले जाता है। एडम ग्रांट कहते हैं कि जो लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं वो सबसे मजबूत नींव रखते हैं, क्योंकि जब रास्ता कठिन होता है तो वही नींव आपको गिरने नहीं देती। हमेशा याद रखो, हर बार जब तुम गिरते हो और दोबारा उठते हो, तब तुम्हारा दिमाग एक नई रेजिलियंस मसल बनाता है। हर असफलता दरअसल एक मानसिक जिम की तरह है, जहां तुम और मजबूत होते जाते हो। स्टैनफोर्ड की प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक ने कहा है, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत जन्म से तय है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि वो खुद को बदल सकते हैं। एडम ग्रांट इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ो, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, क्योंकि परफेक्शन एक मृग तृष्णा है जो दिखती तो है लेकिन पकड़ में कभी नहीं आती। पर प्रोग्रेस वो चीज है जो हर दिन तुम्हारे अपने हाथों में है। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो तो 100 दिनों बाद तुम वही इंसान रहोगे क्या? शायद नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी वो ताकत है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। टैलेंट जल्दी थक जाता है, लेकिन मेहनत लंबी दौड़ दौड़ती है। तो अगली बार जब कोई तुमसे कहे तुम में टैलेंट नहीं है, तो मुस्कुरा कर कहना, मेरे पास कुछ और है, मेहनत। क्योंकि मेहनत वो आग है जो टैलेंट के बिना भी दुनिया को रोशन कर देती है। एडम ग्रांट की ये किताब हमें सिखाती है कि किसी का टैलेंट आपको डरा सकता है, लेकिन आपकी निरंतर कोशिश उसे हर बार पीछे छोड़ सकती है। कैसे फेलियर यानी असफलता आपके अंदर छिपे टैलेंट को बाहर लाने का असली रास्ता बनती है, क्योंकि कभी कभी गिरना ही सिखाता है कि उड़ान कैसी होती है। कभी किसी ने तुमसे कहा है तुमसे नहीं होगा, शायद वो टीचर जिसने तुम्हें कमजोर कहा, या वो दोस्त जिसने तुम्हारे सपनों पर हंसी उड़ाई। शुरुआत में ये बातें तीर की तरह लगती हैं, लेकिन असल में यही बातें तुम्हारे अंदर वो आग जलाती है जो कहती है अब करके दिखाऊंगा। एडम ग्रांट कहते हैं, फेलियर इज नॉट फॉलिंग डाउन, फेलियर इज रिफ्यूजिंग टू गेट अप अगेन। मतलब असफल होना तब नहीं होता जब तुम गिरते हो, बल्कि तब होता है जब तुम उठना छोड़ देते हो। राघव नाम का एक लड़का था जिसका सपना था एक लेखक बनना। उसने अपनी पहली किताब लिखी, पर किसी पब्लिशर ने नहीं छापी। लोग बोले इसमें दम नहीं है। उसने दूसरी बार लिखा, फिर रिजेक्ट, तीसरी बार लिखा, फिर रिजेक्ट। 5वीं बार तक पहुंचते पहुंचते उसकी जेब खाली और हौसला भी टूटा हुआ था। लेकिन राघव ने सोचा, अगर दुनिया ना कह रही है तो शायद मुझे हाँ बोलने का कारण खुद बनना होगा। उसने खुद पब्लिशिंग सीखी, खुद किताब छापी। वो किताब लोगों के दिल तक पहुंची क्योंकि उसमें हार की सच्चाई थी। आज वो बेस्ट सेलर लेखक है। एडम ग्रांट कहते हैं, हर असफलता तुम्हारे अनुभव का इंटरेस्ट है। जितना ज्यादा फेल करते हो उतना गहरा सीखते हो। हर रिजेक्शन तुम्हें रिफाइन करता है, हर गलती तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम असफलता को एक शर्म मान लेते हैं। हम सोचते हैं अगर गिर गए तो लोग क्या कहेंगे। पर सच तो यह है, जो लोग कभी नहीं गिरते वो शायद कोशिश ही नहीं करते। हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा किया है वो पहले गिरा है, कभी 1 बार, कभी 100 बार। अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर स्टीव जॉब्स तक हर किसी ने अपनी नाकामी के अंधेरे में
अपनी रोशनी खोजी है। एडम ग्रांट कहते हैं, फेलियर इज फीडबैक, इट टेल्स यू व्हाट्स मिसिंग, नॉट व्हाट्स इम्पॉसिबल। यानी असफलता तुम्हें बताती है कि कहां सुधार की जरूरत है, ना कि तुम में क्षमता की कमी है। अब जरा सोचो, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 100 बार? और क्या कभी वो हार मान लेता है? नहीं, वो गिरता है, रोता है, फिर उठता है, क्योंकि उसके अंदर कोई ईगो नहीं होती, कोई वर्ल्ड ओपिनियन नहीं होता। बस एक बात होती है, मुझे चलना है, और एक दिन वो चलना सीख जाता है। एडम ग्रांट कहते हैं, वो बच्चे वाली सोच अगर हमने रख ली तो असफलता हमें तोड़ नहीं पाएगी, बल्कि बनाएगी। एक और गहरी बात, कभी कभी हम असफल इसलिए होते हैं क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि हम कुछ बड़ा सीखें, कुछ नया समझें। ग्रांट कहते हैं, फेलियर डजंट ब्लॉक योर पाथ, इट रीडायरेक्ट्स यू टू अ बेटर वन। हर बंद दरवाजा ये बताता है कि तुम गलत जगह दस्तक दे रहे थे, अब दिशा बदलो, लेकिन सपना वही रखो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें गिराती नहीं, वो बस झुका रही होती है ताकि तुम उड़ने की दिशा समझ सको। एडम ग्रांट बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे एनालाइज करते हैं। वो पूछते हैं, मैंने कहां गलती की, अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूं? और यही माइंडसेट उन्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। तो जब भी तुम गिरो, हार महसूस करो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं फिर से उठ सकता हूं? क्योंकि हर बार जब तुम कहते हो हाँ, वो तुम्हारे अंदर की ताकत बढ़ा देती है। असफलता हमें 3 चीजें सिखाती है। वो हमें विनम्र बनाती है, वो हमारे दिमाग को नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है, और सबसे जरूरी, वो हमें ये एहसास दिलाती है कि हम अभी खत्म नहीं हुए। एडम ग्रांट कहते हैं, फेलियर्स डोंट डिफाइन यू, योर रिस्पॉन्स टू देम डज। यानी असफलता तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है जहां से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होती है। कभी गौर किया है, एक बीज अगर जमीन में सही जगह पड़े तो वही बीज पेड़ बन जाता है, और अगर गलत मिट्टी में गिर जाए तो वही बीज सूख जाता है। अब सोचो, क्या इंसान का टैलेंट भी ऐसा ही नहीं होता? कितनी बार तुमने खुद को ये कहते सुना होगा, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे पास सही लोग नहीं हैं, मैं कहां से शुरू करूं? एडम ग्रांट कहते हैं, पोटेंशियल इज नॉट वॉट यू हैव, इट्स वॉट यू ग्रो इन दी राइट एनवायरनमेंट। मतलब तुम्हारे अंदर पहले से ही ताकत है, बस उसे सही माहौल चाहिए खिलने के लिए। अब जरा दिल से सोचो, क्या तुम उस माहौल में हो जहां तुम्हारे सपनों को जगह मिलती है, या ऐसे लोगों के बीच जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं? एडम ग्रांट कहते हैं, द पीपल अराउंड यू कैन ईदर बी योर केज और योर विंग्स। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें या तो बांधते हैं या फिर तुम्हें उड़ान देते हैं। रिया नाम की लड़की थी जो बचपन से साइंटिस्ट बनना चाहती थी, पर घर में कोई सपोर्ट नहीं था। लोग कहते थे, लड़की होकर रिसर्च करेगी। उसने कई साल उस नेगेटिविटी में गुजारे, पर एक दिन उसने फैसला किया, अगर मेरा माहौल मुझे रोक रहा है तो मैं खुद अपना माहौल बनाऊंगी। उसने YouTube से सीखना शुरू किया, फ्री कोर्स किए, ऑनलाइन मेंटोर्स ढूंढे, और धीरे धीरे वो अपने सपने के करीब पहुंचने लगी। आज वो एक रिसर्च लैब में साइंटिस्ट है। उसका कहना है, मैंने अपनी दुनिया बदली क्योंकि मैंने अपना एनवायरनमेंट बदला। एडम ग्रांट कहते हैं, हर इंसान के आसपास 2 तरह के लोग होते हैं। पहला डिमिनिशर्स, कमजोर करने वाले लोग, जो कहते हैं ये नहीं होगा, तू काबिल नहीं है। दूसरा एम्पलीफायर्स, मजबूत करने वाले लोग, जो कहते हैं कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूं। अब सोचो, तुम्हारे आसपास कौन है जो तुम्हें डराता है या जो तुम्हें आगे बढ़ाता है? एडम ग्रांट एक और गहरी बात कहते हैं, लर्निंग कल्चर स्टार्ट्स फ्रॉम क्यूरियोसिटी। यानी जो माहौल सवाल पूछने की इजाजत देता है, वही माहौल लोगों को आगे बढ़ाता है। घर हो, स्कूल हो या ऑफिस, जहां गलती करने की जगह मिलती है, वहीं पर क्रिएटिविटी पनपती है। जहां हर कोई एक दूसरे को बेहतर बनाने में मदद करता है, वहीं से ग्रोथ की असली शुरुआत होती है। कभी कभी जिंदगी में सही जवाब नहीं, सही सवाल पूछने की हिम्मत जरूरी होती है। एडम ग्रांट कहते हैं,
द राइट एनवायरनमेंट मेक्स एवरेज पीपल एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मतलब कोई इंसान बॉर्न जीनियस नहीं होता, बल्कि सही माहौल और सही आदतें उसे जीनियस बनाती हैं। तुम देखो कितने बच्चे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने दुनिया बदल दी, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनाई। उन्होंने खुद को ऐसे लोगों से जोड़ा जो उन्हें नीचे नहीं बल्कि ऊपर उठाते हैं। अब बात करते हैं एक और बड़ी चीज की, लर्निंग नेटवर्क। एडम ग्रांट कहते हैं, लर्न विद पीपल हु चैलेंज यू, नॉट हु फ्लैटर यू। मतलब अगर तुम्हारे आसपास सिर्फ वो लोग हैं जो हमेशा तुम्हारी तारीफ करते हैं, तो तुम कभी ग्रो नहीं करोगे। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो तुम्हें सच बताए, जो तुम्हारे सोचने के दायरे को बड़ा करें। क्योंकि जब कोई तुम्हें मिरर दिखाता है, तभी तुम खुद को साफ देख पाते हो। सोचो, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई इंसान है जो तुम्हारे अंदर के पोटेंशियल को देखता है, भले ही तुम खुद न देख पाओ? अगर है तो उसे कभी खोना मत, क्योंकि एडम ग्रांट कहते हैं, वन पर्सन हु बिलीव्स इन यू इज इनफ टू स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट के एक हिडन पार्ट की, साइलेंस का रिफ्लेक्शन। ग्रांट कहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट सिर्फ लोग नहीं होते, बल्कि वो स्पेस भी होता है जहां हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और खुद से बात करते हैं। हर दिन कुछ वक्त ऐसा होना चाहिए जहां सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार हों, क्योंकि वहीं पर तुम अपनी असली ताकत पहचानते हो। कभी कभी भीड़ से दूर रहना तुम्हारे अंदर की आवाज सुनने का सबसे अच्छा तरीका होता है। एडम ग्रांट कहते हैं, योर हिडन पोटेंशियल नीड्स टू थिंग्स, सेफ्टी एंड चैलेंज। मतलब तुम्हें एक ऐसा माहौल चाहिए जहां तुम सुरक्षित महसूस करो, पर साथ ही इतना चैलेंज भी मिले कि तुम बढ़ो, सीखो और इवॉल्व करो। तो अगर तुम अपने सपनों को सच में उगाना चाहते हो, पर साथ ही इतना चैलेंज भी मिले कि तुम बढ़ो, सीखो और इवॉल्व करो, तो अगर तुम अपने सपनों को सच में उगाना चाहते हो, तो दो चीजें जरूर करो। फर्स्ट, अपने माहौल को पॉजिटिव बनाओ। सेकंड, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करें। एनवायरनमेंट वो नहीं जो तुम्हें डिफाइन करता है, बल्कि वो है जो तुम्हें डिस्कवर करने में मदद करता है। कैसे? अपने हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करके तुम अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख सकते हो। यानी फ्रॉम पोटेंशियल टू पावर टू पर्पस। कभी कभी जिंदगी हमें वही ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी, बस इस बार नजरिए बदल जाते हैं। एडम ग्रांट कहते हैं, यू डोंट फाइंड योर पोटेंशियल बाय चांस, यू बिल्ड इट बाय चॉइस। मतलब हमारा पोटेंशियल किसी जादू से नहीं खुलता, वो हमारे हर छोटे छोटे फैसलों से बनता है। अब सोचो, कितनी बार तुमने कुछ करने का सपना देखा, पर डर ने तुम्हें रोक दिया। कभी असफलता का डर, कभी लोगों की राय का। पर आज क्लब ऑफ बुक रीडर्स की इस कहानी के बाद मैं बस इतना कहना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर वो सब है जो तुम्हें चाहिए, बस उसे पहचानने की हिम्मत चाहिए। एडम ग्रांट कहते हैं, पोटेंशियल इज नॉट अ फिक्स्ड पॉइंट, इट्स अ मूविंग टारगेट। यानी तुम्हारी क्षमताएं स्थिर नहीं हैं, वो हर दिन बढ़ रही हैं, बदल रही हैं, बस तुम्हें उन्हें दिशा देनी है। तो अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम ऑर्डिनरी हो, तो याद रखना, हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान कभी ऑर्डिनरी ही था, बस उसने खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। जब तुम किसी काम में फेल होते हो, तो वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि वो जगह होती है जहां से तुम सीखने वाले हो। हर गलत कोशिश तुम्हें परफेक्शन के एक कदम करीब ले जाती है। एडम ग्रांट कहते हैं, वी ग्रो नॉट बाय प्रूविंग आवरसेल्व्स, बट बाय इंप्रूविंग आवरसेल्व्स। सोचो जरा, अगर आज तुम वो इंसान बन जाओ जो अपने हर डर का सामना करता है, तो क्या जिंदगी पहले जैसी रहेगी? नहीं, क्योंकि वही पल तुम्हें अपने अंदर की ताकत दिखाता है। अब बात करते हैं पर्पस की। पोटेंशियल की असली ताकत तब खुलती है जब तुम उसे किसी मकसद से जोड़ते हो। एडम ग्रांट कहते हैं, पर्पस गिव्स डायरेक्शन टू पोटेंशियल। यानी जब तुम जान जाते हो कि क्यों
कर रहे हो, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अमन नाम का एक लड़का था, हमेशा एवरेज स्टूडेंट, हर जगह कंपैरिजन झेलता था। लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, पर एक दिन उसने अपनी एनर्जी दूसरों की मदद में लगाई, किताबें पढ़ने लगा, लोगों को मोटिवेट करने लगा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लौटा। आज वो अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पर हर हफ्ते एक नई किताब की कहानी सुनाता है। उसका नाम है क्लब ऑफ बुक रीडर्स। उसने दुनिया नहीं बदली, पर बहुतों के अंदर उम्मीद जगाई। और यही असली पोटेंशियल है, खुद में नहीं, दूसरों में भी रोशनी फैलाना। एडम ग्रांट कहते हैं, हिडन पोटेंशियल इज नेवर हिडन फॉरएवर, इट्स वेटिंग फॉर योर करेज टू रिवील इट। यानी तुम्हारे अंदर का सोया हुआ हुनर बस एक चीज का इंतजार कर रहा है, तुम्हारी हिम्मत का। तो आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक वादा करो खुद से कि अब तुम किसी डर को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे, किसी असफलता को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने दोगे, क्योंकि कहानी अब शुरू हो रही है। तुमसे छुपी हुई ताकत कभी मरती नहीं, वो बस सही वक्त का इंतजार करती है। पोटेंशियल कोई गिफ्ट नहीं, ये तुम्हारा रोज का निर्णय है। हर बार जब तुम हार मानते हो, तुम अपने आने वाले बेहतर वर्जन को रोक देते हो। मैं हूं यशवंत और ये है क्लब ऑफ बुक रीडर्स, जहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं, महसूस की जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना, मुझमें भी हिडन पोटेंशियल है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई ताकत होती है। बस एक स्पार्क चाहिए, और वो स्पार्क शायद यही वीडियो बन सकता है।